वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनने बनने वाले हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं साथियों। और साथ में बजट 2024 के 10 क्वेश्चन भी है वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। रोज़ाना आपको मैंने सुबह जो 6 बजे क्लास आई थी वीकली रिवीजन वाली, उसमें भी मैंने बताया था कि रोज़ाना अब डेली आपको 10 क्वेश्चन अपने बजट के मिलेंगे। आर्थिक समीक्षा के लिए 10 से 15 मिनट अलग से क्लास होगी अपनी, और बजट के 10% रोजाना अपने इस के अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं करंट अफेयर वाले में। तो जितने भी 7-8 दिन के लिए ये अपनी वीकली रिवीजन तक 17 क्वेश्चन हम बजट के कर लेंगे। दो जो एग्जाम से मेरे ख्याल से बजट से 17 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे शानदार और जानदार सेशन की ओर। PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से देना है। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, आप देख सकते हैं। और लास्ट क्लास में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसके क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को ज्वाइन करना नहीं भूलें, और अपने इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिएगा राजस्थान स्टडी नंबर वन को, जहां पर करंट से संबंधित पोस्टें डाल दी जाती है। वैसे साथियों, क्वेश्चन था हाल ही में किस विभाग के द्वारा एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन अपना कृषि विभाग था, जो सबसे पहले जवाब दिया है शंकर लाल जी ने। 2 नंबर पर जवाब दिया है सुनीता चौधरी ने। 3 नंबर पर निमकी मीणा ने, और 4 नंबर पर जगदीश चौधरी ने, और 5 नंबर पर मीरा कुमारी ने। आप लगातार ऐसे ही निरंतर मेहनत कीजिएगा साथियों, क्योंकि चुपचाप अपने को बिना शोर की हुई सफलता को है वो प्राप्त करनी है, और फिर सफलता मिलने के बाद शोर अपने आप हो जाएगा साथियों। तो अब आपके समय वो समय है कि फिलहाल वैकेंसी कभी भी आ सकती है, यानी कि लाल बत्ती कभी भी अब दिख सकती है भाई। तो आपको ध्यान रखना है, पहले से अपने को तैयार रहना है। ठीक है, जिस तरह से रेलवे स्टेशन से आने से पहले हम तैयार हो जाते हैं कि रेल अब आने वाली है, तो वैसे ही अब वैकेंसी आज आने वाली है। तो आपको तैयारी से पहले से अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, और 10-15 मिनट अपनी डेली सुबह करंट अफेयर की क्लास को देना है। और अब आपके लिए शानदार बुक तैयार की जा रही है, तो वो भी आपके लिए बहुत जल्द है। वो शानदार गिफ्ट होगा जो साथियों इतनी शानदार कंटेंट तरीके से, शॉर्ट स्मार्ट तरीके से, जिस तरह से अपनी करंट अफेयर की क्लास रहती है ना शॉर्ट स्मार्ट तरीके से, उस तरह से आपके लिए तैयार की गई है बड़ी ही गजब तरीके से। और उसका कुछ काम बाकी बचा हुआ वो चल रहा है। ठीक है, अब देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ट्रेवल लीजर मैगजीन के रीडर्स चॉइस अवार्ड में भारत के किस शहर को दुनिया के टॉप 10 शहरों में स्थान मिला है। तो ये साथियों उदयपुर, जिलों की नगरी उदयपुर को है वो साथियों यहाँ पर विश्व की यानी दुनिया के टॉप 10 शहरों के अंदर दूसरा स्थान मिला भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। अब देखिएगा क्या है पूरा मामला। तो देखिएगा, ट्रेवल प्लस लीजर मैगजीन रीडर्स चॉइस अवार्ड 2024 की बात करें तो ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? ट्रेवल प्लस लीजर के द्वारा जारी किया जाता है। पहला स्थान सेन मिगुएल डी ओलेडे, जो मेक्सिको का एक शहर है, इसको पहला स्थान दिया गया है। और दूसरा स्थान है वो उदयपुर, भारत को है, वो दिया गया है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फैक्ट की बात यह है कि दुनिया में यानी उदयपुर को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शहरों की रैंकिंग में दूसरा, यानी कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शहरों की रैंकिंग में दूसरा व एशिया में पहला स्थान मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात भी ध्यान रखना। और क्यों मिला है? क्योंकि कला, संस्कृति, खान पान और स्थानीय लोगों का सम्मान जिन्होंने पर्यटकों को आकर्षित किया है, इसके लिए साथियों यह उदयपुर को दूसरा स्थान मिला है। और यहाँ पर पर्यटन मंत्री जो कौन है, वित्त मंत्री भी है दिया कुमारी, इनको भी है वो, इन्होंने भी है वो बधाई दी है पर्यटन विभाग को। तो ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब उदयपुर की बात आई है तो उदयपुर से संबंधित अपने करंट अफेयर की क्या राजस्थान स्टडी नंबर वन कैप्सूल बनता है वो देखिएगा। तो देखिएगा, राजस्थान स्टडी नंबर वन कैप्सूल, बागदर्रा नेचर पार्क को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। यह नेचर पार्क किस जिले में है? तो यह उदयपुर जिले में है। नेक्स्ट है, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये उदयपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट है, नेशनल ट्रेवल मैगजीन फोर्ब्स एडवाइजर रिपोर्ट 2024 में मई माह में घूमने के लिए देश के बेस्ट 8 शहरों में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया है? तो उदयपुर को शामिल किया है। और खेलो इंडिया वेस्ट जोन वुमेन तैराकी सीरीज का आयोजन भी कहाँ पर किया गया? तो ये भी उदयपुर में किया गया। तो ये उदयपुर से संबंधित आपको ध्यान रखना है। नीला शहर किसे कहते हैं भाई? तो ये तो आपको पता है, लेकिन सफ़ेद शहर है वो साथियों अपने किसको उदयपुर कहते हैं? झीलों की नगरी, माउंटेन फाउंटेन, लेक सिटी के नाम से अपना उदयपुर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री ने परिवार कल्याण प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए किस जिले को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये साथियों किस जिले को सम्मानित किया है?
तो ये आपको ध्यान रखना है, बांसवाड़ा जिले। बांसवाड़े को है वो साथियों परिवार कल्याण में अच्छा मतलब कार्य करने के लिए यहाँ पर बात करें तो बांसवाड़ा को दिया है, ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो पूरी चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। देखिएगा, परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किसे किया है? बांसवाड़ा जिले को। किसको भी? बांसवाड़ा जिले को। प्रदान किसने किया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के द्वारा है यह पुरस्कार वो प्रदान किया गया। कब किया गया? तो 11 जुलाई 2024 को। और 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं भाई? विश्व जनसंख्या दिवस। ये रट लेना, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो विश्व जनसंख्या दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को, ये बात भी आपको ध्यान है रखनी है, ठीक है। हाँ, आगे देखेगा क्यों। तो वर्ष 2023-24 अभी 23-24 नहीं है, 23-24 में परिवार कल्याण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए यहाँ पर बांसवाड़ा को दिया गया है। इसके तहत 11 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। लेकिन साथियों 2020-21 के अंदर बांसवाड़ा को यह पुरस्कार मिल चुका है। और इसमें क्या है कि एक बार प्रोत्साहन राशि मिलने के बाद में प्रशस्ति पत्र ही दिया जाता है, राशि नहीं दी जाती। तो ये प्रशस्ति पत्र इस बार वो दिया गया है बांसवाड़ा को। और ये पहला स्थान यहाँ पर ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार 2023-24 के अंदर बांसवाड़ा को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किस जिला प्रशासन के द्वारा 15 जुलाई से पोषित लाडू अभियान चलाया जाएगा? तो पोषित लाडू अभियान है वो आप देख सकते हैं, पोषित लाडू अभियान 12 जिला प्रशासन के द्वारा, 12 जिला प्रशासन के द्वारा पोषित लाडू अभियान चलाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर सिरोही की मैं बात करूँ साथियों, तो हाल में छात्रा पुलिस संवाद कार्यक्रम, छात्रा पुलिस संवाद कार्यक्रम किसके बीच में चलाया जा रहा है? तो ये साथियों अपने सिरोही जिला प्रशासन के द्वारा, सिरोही पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। ये बात भी आपको ध्यान है रखनी है, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट अपने इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो देखिएगा। तो देखिएगा, पोषित लाडू अभियान की शुरुआत 15 जुलाई से लेकर, वो 15 जुलाई यानी आज के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी और ये 25 अक्टूबर 2024 तक का ये अभियान चलेगा। संचालित किसके द्वारा किया जा रहा है? तो 12 जिला प्रशासन के द्वारा संचालित किया जा रहा है। विमोचन 12 कलेक्टर रोहिता सिंह तोमर के द्वारा इसका विमोचन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न छात्रावास में अध्ययनरत बालिकाओं को एनीमिया से मुक्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और किसके अंतर्गत यह अभियान चलाया गया है? तो यह अभियान सशक्त 12 प्रगति को शक्ति अभियान के अंतर्गत चिन्हित लक्ष्य को पूर्ति के लिए है वो चलाया गया है। तो यह आपको ध्यान रखना, पोषित लाडू अभियान भी और इसके अलावा सशक्त 12 प्रगति को शक्ति अभियान भी 12 जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब कौन कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखिएगा, राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल, शिक्षा से वंचित बालिकाओं को स्कूल से जोड़ने हेतु 21 जून को राज्य सरकार के द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? तो आपने लाडो प्रोजेक्ट, आपने लाडो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 21 जून को। ध्यान, 21 जून को क्या बनाया जाता? विश्व योग दिवस। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर पेड़ लगाने हेतु प्रदेश में किस अभियान का शुभारंभ किया गया? तो एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई, यह आपको ध्यान रखना। और ये शुरुआत तो वैसे प्रधानमंत्री जी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई थी। राजस्थान में भजनलाल शर्मा जी ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पत्रिका के द्वारा राज्य पौधारोपण हेतु कौन सा अभियान चलाया गया? तो ये हरियालो राजस्थान अभियान चलाया गया है। किसके द्वारा? तो राजस्थान पत्रिका के द्वारा। और नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा 1 से 15 जुलाई तक कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो आंगनबाड़ी चलो अभियान चलाया जा रहा है, जो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए है वो ये अभियान चलाया गया, आंगनबाड़ी चलो अभियान, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राजस्थान के किस पर्यावरणविद को पौधारोपण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो नाम आता है विष्णु लांबा। और विष्णु लांबा कहाँ के हैं अभी? टोंक जिले के हैं। इनको क्या कहते हैं? तो ट्री मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ट्री मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो ट्री मैन ऑफ इंडिया कहते हैं विष्णु लांबा को, जिन्होंने लगभग बहुत पौधे, हम कह सकते हैं कि करोड़ों पौधे उन्होंने लगा चुके हैं, इसलिए इनको ट्री मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। कैलाश सांकला की बात करें तो इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। राजेंद्र सिंह की बात करें तो वाटर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और सलीम अली को कहते हैं साथियों बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी ये आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। कैलाश सांकला जोधपुर से, राजेंद्र सिंह जो अलवर से हैं, जिनको जोहड़ वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, और सलीम अली कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना जो कौन से बिहार में रहते थे। नेक्स्ट देखिएगा तो अपना विष्णु लांबा ये, ठीक है। विष्णु लांबा, इनका जिला टोंक है। उपनाम इनका क्या है? ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से ये जाने जाते हैं। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल में मध्य प्रदेश सरकार ने 51 लाख पौधारोपण अभियान का
ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो हाल ही में है वो मध्य प्रदेश सरकार ने 51 लाख पौधे हैं वो अब रोपण किए जाएंगे मध्य प्रदेश के द्वारा। और यहाँ पर इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो विष्णु लांबा को, जो टोंक जिले के हैं, जिनको ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान राज्य सब जूनियर बॉयज फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यह आपको ध्यान रखना है, बीकानेर के अंदर। ऑप्शन अपना ए इज द राइट आंसर है, बीकानेर के अंदर है वो सब जूनियर बॉयज फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान की पहली भू प्रबंधन अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय का कैंप कोर्ट कहाँ खोला जाएगा? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पर? उदयपुर के अंदर, वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है वो। यहाँ पर राजस्थान की पहली भू प्रबंधन अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय का कैंप कोर्ट है वो खोला जाएगा उदयपुर के अंदर। अब देखिएगा साथियों, अपना बजट से संबंधित 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिएगा, बजट से संबंधित पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लैंड पॉलिसी के तहत प्रदेश के किन किन स्थानों पर सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे? तो पुंगल बीकानेर, छत्तरगढ़ बीकानेर और बोडाना जैसलमेर, यानी उपरोक्त सभी, यानी इन तीनों स्थानों पर है वो यहाँ पर लैंड पॉलिसी के तहत है वो यहाँ पर सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, पुंगल, छत्तरगढ़, बोडाना लैंड पॉलिसी के तहत सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान पेट्रोजोन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान पेट्रोजोन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? बालोतरा के अंदर है वो, राजस्थान के अंदर, यानी पेट्रोजोन। तो पेट्रोजोन, राजस्थान पेट्रोजोन है वो बालोतरा के अंदर स्थापित किया जाएगा। बाड़मेर से लगा होकर कौन सा जिला बना है? बालोतरा बना है। ये आपको ध्यान है रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 200 करोड़ की लागत से अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये साथियों ऑप्शन ए जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर है वो अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ये क्वेश्चन भी बड़ा ही शानदार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये भी जयपुर में की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी भी? तो ये भी जयपुर के अंदर है वो की जाएगी राजस्थान मंडपम। ध्यान रखना, दिल्ली के मंडपम भारत मंडपम की तर्ज पर है वो राजस्थान में की जाएगी, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये साथियों उदयपुर के अंदर, डूंगरपुर में नहीं भाई, क्योंकि रास्तापाल डूंगरपुर की थी वीरबाई कालीबाई, लेकिन उदयपुर के अंदर है वो इस संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ से कन्फ्यूज आपको नहीं होना है, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 करोड़ की राशि से अयोध्या व काशी विश्वनाथ की तर्ज पर किस मंदिर को विकसित किया जाएगा? तो ये साथियों खाटू श्याम जी मंदिर जो सिक्कर का है, जो आपको ध्यान, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, इनके मंदिर की 100 करोड़ की राशि से है वो अयोध्या के व काशी विश्वनाथ की तर्ज पर है वो मंदिर को विकसित किया जाएगा। तो ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किन जिलों को इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा? तो राजस्थान के यानी इको टूरिज्म साइट के रूप में शेरगढ़ 12, बस्सी चित्तौड़गढ़, खिंचन कंजर्वेशन रिजर्व फड़ौदी और सांबर झील और मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू, यानी उपरोक्त सभी को है वो यहाँ पर इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। ध्यान रखना, तो इको टूरिज्म साइट के रूप में शेरगढ़ 12, बस्ती अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, खिंचन फलौदी और सांबर और मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू, ये आपको ध्यान है रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपको भाई वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुलपति के संदर्भ में। अब है वो कुलपति को हम क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन है। बजट 2024-25 में गुरु शिष्य संबंध की परंपरा को पुनः स्थापित कर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में कदम उठाते हुए प्रदेश में विश्वविद्यालय के कुलपतियों को पदवी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। तो अब है वो कुलपति क्या कहलाएंगे? कुलगुरु के नाम से जाने जाएंगे भाई। तो अब कॉलेज के जो कुलपति है वो कुलगुरु के नाम से जाने जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रदेश के किन स्थानों पर फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो भाई प्रदेश के किन स्थानों पर फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो किशनगढ़, अजमेर और हमीरगढ़, भीलवाड़ा, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, तो फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल तो आपको जाना है किशनगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा और झालावाड़ है।
लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर की बात की जाए तो साथियों किशनगढ़ अजमेर और हमीरगढ़ भीलवाड़ा ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान है रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंबा फोर्ट परिसर में फॉसिल पार्क और ओपन टॉक्स म्यूजियम स्थापित किया जाएगा, यह किस जिले में है? तो यह साथियों ध्यान रखना जैसलमेर जिले के अंदर है। आपको पता है फॉसिल पार्क और ओपन टॉक्स म्यूजियम स्थापित कहाँ पर किया जाएगा? तो ये साथियों जैसलमेर में स्थापित किया जाएगा, ये भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये बजट के 10 क्वेश्चन जो आपको आज मिल गए हैं, तो इनको अच्छे से आपको नोटबुक में नोट कर लेना है और साथियों याद भी कर लेना है, ठीक है, क्योंकि बजट इंपॉर्टेंट है। आर्थिक समीक्षा के रोजाना जिस तरह से करंट की अपनी 10-15 मिनट की क्लास आती है, उस तरह से मैं सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। तो अपनी जो भी 10-20 क्लास रहेगी आर्थिक समीक्षा की शॉर्ट स्मार्ट तरीके से, वो आपके सामने में लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। अब से लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब को कमेंट के माध्यम से देना है, और सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा भाई। ये आज का प्रश्न आपके लिए है, किस जिला प्रशासन के द्वारा छात्रा पुलिस संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो किस जिला प्रशासन के द्वारा छात्रा पुलिस संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शन आपके सामने पाली, सिरोही, जोधपुर, उदयपुर है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा, और सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूलिए, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।